बैक गाइस ऑन अनदर डे ऑफ माई लाइफ। अभी हो रहा है नाइट के 2 बज रहे हैं और मैं बस पैकिंग कर लिया हूँ। एयरपोर्ट को निकलना है और मैं भी ग्रैब बुक करूँगा। एयरपोर्ट यहाँ से कुछ 2-4 किलोमीटर दूर है, तो ग्रैब से हम जाएंगे। चलो आपको दिखाता हूँ मैं एयरपोर्ट जाके। तो मैं उठा था एक हाफ़ एन आवर पहले, 1:30 या 1:45 को रेडी हो गया था मैं, और अभी बज रहे हैं 2:15। चलो निकलते हैं अभी। तो ऑलवेज़ मेक श्योर दैट कि आप जब चेकआउट कर रहे हो सारी चीज़ें आपने अच्छे से चेक कर ली है, ठीक है। अभी आई नो नींद आ रहा है मुझे, बट फ़्लाइट है, मिस हो जाएगा, टाइम पे जाना पड़ेगा। और एक की है लॉकर का, रिटर्न कर देंगे उनको। भाई सब सो रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, हेलो हेलो। I need to check out. I think I was waiting for you to come pick me up. Just check out ना, if there is anything left. I mean, अभी हो रहा है 2:15 और बस चेक आउट करके ग्रैब बुक करके एयरपोर्ट को निकल जाएंगे हम। I'm sorry, do you have smaller money? How much? I will give you around 200. Yes. Yes. How much you want? Like I want to have about 300. This is 200. No, I don't think I have what you're looking for. Okay, thank you so much. ठीक है guys, अभी मैं हाँ What happened? I have given you 300. Right? Yes, that's right. करेक्ट, ठीक है। मैंने ग्रैब बुक कर दिया है और अभी 220 कुछ हो रहे, 225 निकलते हैं। फिर एयरपोर्ट पहुंच के आपको मैं बात करता हूँ। अब कुछ जो भी सिक्योरिटी इमिग्रेशन है, जो लोकल है तो इमिग्रेशन नहीं रहेगा, बट थोड़ा बहुत चेकिंग रहेगा। ऐसा कुछ जर्नी रहता है। आप अगर बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट भी लेना पड़ सकता है। इसके लिए आपको पूरा नाइट का नींद ख़राब हो जाएगा। कोई नहीं यार, हानोई जा रहा हूँ, वहाँ पे 4 दिन रुक के फिर कैसे भी इंडिया ट्रैवल करना है। और नेक्स्ट हानोई की फ़्लाइट मॉर्निंग 9 o'clock को है, तो मैं आराम से सुबह 6 बजे से निकल जाऊँगा या 5:30 को निकल जाऊँगा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मुझे। अभी देख के भाई कब तक आ रहे हैं। हाँ, आई थिंक आ गए ऑलमोस्ट। तो फाइनली मैं ग्रैब में बैठ गया हूँ। यहाँ से आई थिंक 5-6 मिनट में एयरपोर्ट चले जाएंगे। वहाँ पे मेरे पास बहुत टाइम रहेगा, आराम से बैठ के व्लॉग बनाऊँगा या फिर बातें करूँगा या 1 घंटा सो जाऊँगा वहाँ पे। क्योंकि एक बार सिक्योरिटी चेकिंग हो गया, आपका वो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो भी है वो सारा हो गया, आप फिर बोर्डिंग गेट के पास आराम से आधा घंटा 1 घंटा सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आपको क्योंकि टाइम पे पहुंचना पड़ता है, सारी चीज़ें करें। अभी देखो नाइट में हो रहा है 2:2.5 बजने वाले हैं और पूरा रोड खाली है। आई थिंक अभी भी अगर कोई आके खाना चाह रहे हैं, नाइट के 2:30 बज रहे हैं, आप देख सकते हो सारे ओपन है यहाँ पे, विच इज़ रियली गुड। नाइट अगर आप घूम रहे हो, आप भूख लगी है, आप आराम से खा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे उसने ड्राइवर ने छोड़ा और अपोजिट ही ये एयरपोर्ट है, पूरा सन्नाटा है, कोई नहीं है यहाँ पे। बट एयरपोर्ट ऑब्वियसली सेफ ही रहता है, ऐसा कुछ एयरपोर्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मेरा आज कुछ चीज़ें हुए हैं, मैं बताता हूँ। पहली बात, मतलब 2 सेकंड के लगा कि मेरा पर्स घूम गया है। क्या हुआ, मैं वहीं हॉस्टल में वॉशरूम गया था, वहाँ पे देखा तो पर्स नहीं है। फिर मैं रिटर्न आया तो मेरे जो बंक बेड है उसके पास में गिरा, मतलब बंक बेड में नहीं था, बाहर था, बट साइड में गिरा था, तो लकीली मुझे मिल गया। और अभी क्या हुआ, ये वॉलेट ओपन कर रहा था और मेरा चश्मा ड्राइवर के पीछे वहाँ पे छूट गया था। तो फिर उसने बोला कि हाँ आपका चश्मा है। तो मतलब जर्नी में ना कुछ छूटता उड़ता रहता है, थोड़ा बच के रहना पड़ता है। हरदम 2-3 बार क्रॉस चेक कर लो आपने सारी चीज़ें ली हैं या नहीं ली है, क्योंकि अगर मेरा पर्स घूम जाता, उसमें सारे कार्ड थे, उसमें थोड़ा पैसा भी था, आईडेंटिटी कार्ड से बहुत सारा, फिर प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन लकीली मिल गया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। तो मुझे याद है जब मैं यहाँ पे आया था दनांग, वहीं पे उतरा था, मतलब बेसिकली वहाँ से टैक्सी लिया था। और अभी का टाइम है 2:40 सारे हो रहे होंगे या 2:35 हो रहा है अभी, और पूरा एयरपोर्ट खाली है।
आई मीन विच इज़ गुड थिंग। आपको सिक्योरिटी चेक इन में अभी चेक इन नॉर्मल क्यों ज़्यादा नहीं रहेगा, आप आराम से ये प्रोसेस ख़त्म करके अपना रश कर सकते हो। और ऐसा कुछ दिखता है यहाँ का दानांग एयरपोर्ट डोमेस्टिक टर्मिनल। आई थिंक ये सिर्फ क्रू ओनली एंट्रेंस है, यहाँ से आई थिंक मेन एंट्रेंस है। यहाँ डोमेस्टिक अराइवल्स वी नीड टू गो टू डिपार्चर। बहुत ही कम लोग हैं यहाँ पे अभी, और जितने भी मुझे दिख रहे हैं सब कैबिन क्रू या फिर पायलट दिख रहे हैं। ये लोग का भी ना जॉब मतलब इतना अर्ली सुबह मॉर्निंग या लेट नाइट रहता है, पता नहीं अंदर कैसे जाना है। डिपार्चर के लिए ऊपर जाना, ओके नीचे पूरा अराइवल है, डिपार्चर के लिए आई थिंक ऊपर जाना है। वहाँ पे लिखा है ना डिपार्चर, अब ओके। आई थिंक ये फर्स्ट फ्लोर पे डिपार्चर इनका है। आई थिंक हो जाएगा ओपन, क्योंकि 5:30 का फ़्लाइट है मॉर्निंग का, और अभी हो रहा है 2:35, 3 घंटे हैं। तो 1 घंटे के बाद में ओपन हो जाना चाहिए, क्योंकि लोग आएंगे चेकिंग करेंगे, फिर अगर सिक्योरिटी चेक इन भी रहेगा फिर अंदर जाना रहेगा। तो अभी टाइम है, कोई बात नहीं, मैं तो जल्दी आ गया, बट एज यूजुअल भाई अपना पहले रहता है। मेरा चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। चेक इन में कुछ नहीं पूछा, सिर्फ पासपोर्ट असर देखा, और क्योंकि मेरे पासपोर्ट पे सिंगल नेम है, उन्होंने बोला कि वहाँ पे बुकिंग ऑफिस में आके स्टैम्प मार के आओ। तो मैं वहाँ पे गया, उन्होंने भी कुछ नहीं, सिर्फ देख के स्टैम्प मार दिया, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा। मेरा है गेट नंबर 1। अभी और 1.5 घंटा से ज़्यादा ही टाइम है, कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, सब कुछ हो गया है। यही है शायद गेट नंबर 1 to 3। हाँ, गेट नंबर 1 में वहाँ पे बैठ के आराम से फिर हम 1-2 घंटे वहीं पे सो जाएंगे। 1 घंटा तो सो सकता हूँ आराम से। अब बोर्डिंग यहीं से होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस था। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:59, और आप देख सकते हो यहाँ से आई थिंक बस आएगा, हम बस में निकलेंगे फ़्लाइट के लिए। सही टाइम पे आ गया था मैं, एक हाफ़ एन आवर जल्दी आया था, बट कोई नहीं, उतना टाइम तो लेके चलना पड़ेगा। और ज़्यादा लोग भी नहीं है, मुझे कम से कम 20 लोग दिख रहे हैं, और भी लोग आएंगे, बट क्योंकि ये अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है, बहुत ही कम लोग आते हैं यहाँ पे। और फ़्लाइट में VFJ तो पता ही आपको, बजट है, थोड़ा सा डिले हो सकता है, आपको लगेज पे ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट जो भी है हम हनोई पहुँचेंगे ऑलमोस्ट 7 तक। फिर वहाँ से मेरा जो हॉस्टल है वो अच्छा खासा लंबा है, पता नहीं टैक्सी लेना पड़ेगा या फिर बस है या फिर ग्रैब करके, कैसा जो भी होगा मैं बताऊँगा। बट थोड़ा सिटी से दूर है, तो मैं जब रिटर्न भी आऊँगा थोड़ा मुझे देख के निकलना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न में मेरा संडे के दिन 13th को 9 o'clock का फ़्लाइट है। तो 9 मतलब मुझे 6 o'clock, और क्योंकि ये इंटरनेशनल है 6 तक तो मुझे ईज़िली पहुँच जाना चाहिए। और फिर इमिग्रेशन, सिक्योरिटी, चेक इन और सारी चीज़ें 1-1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा, और 1 घंटा बोर्डिंग। तो 3 घंटे पहले 6 बजे तक मुझे पहुँचना है। तो 6 बजे पहुँचना मुझे 5 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि 30 या 27 किलोमीटर कुछ डिस्टेंस है एयरपोर्ट टू मेरे हॉस्टल या फिर सिटी का। फिर भी मेरे पास 4 दिन है, मैं अच्छे से प्लान करके सारी चीज़ें आपको मैं दिखा दूँगा। चलो चलते हैं, अभी वेट करता हूँ, थोड़ी देर सो जाऊँगा 1 घंटा, और जब बोर्डिंग होगा आपको मैं दिखाऊँगा। और ऐसा कुछ यहाँ का एयरपोर्ट दिख रहा है। 27A, ओह माय गॉड, उधर है, चलना पड़ेगा। इमरजेंसी एग्जिट सीट मिला है 27A, और लेग रूम देखो बढ़िया है। अभी लैंड हो गए यहाँ से मैं बस लेके जाऊँगा। मैंने गूगल पे चेक किया है, बस का ऑप्शन है, और कुछ 1.5 घंटे लगेगा। टैक्सी भी कुछ अगर मैं ले रहा हूँ तो 30 या 60 मिनट्स नहीं बता रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बस से, बट आपका कुछ 45,000 डाउन, विच इज़ इक्वल टू लेस दैन $2। हमको लगेज का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हो रहे हैं 7:30, अच्छा खासा नींद आ रहा है, बट हॉस्टल जाएंगे। चेक इन 2 बजे का होगा, देखता हूँ उससे पहले क्या कर सकते हैं। अर्ली चेक इन ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे अगर आसपास में कुछ घूमने लायक हो तो लगेज हॉस्टल में छोड़ के आसपास घूमने के लिए। और ऐसा कुछ लग रहा है एयरपोर्ट इनका। एयरपोर्ट भी मुझे सही लगा, छोटा ही है बट अच्छा है, नीट है और अच्छा लग रहा है। टैक्सी के लिए सब लोग बैठे हैं। आई थिंक वहाँ पे बसेस दिख रहे हैं मुझे, वहाँ जाएंगे। ये तो पूरा क्लोज है, तो उस तरफ मिल जाएगा बस। हाँ, वहाँ पे बसेस मुझे दिख रही हैं, वहाँ जाके पूछते हैं उनको, ये हॉस्टल का लोकेशन बता देंगे।
होपफुली वो लोग छोड़ दें हमको। ये सारे ना एसी बसेस होते हैं, आपको कंफर्टेबल सीट रहेगा, टाइम पे पिक करके टाइम पे छोड़ती हैं, टिकट जो मिनिमल रहता है। तो अननेसेसरी कैब या ग्रैब मत करो, क्योंकि 20+ किलोमीटर है, अच्छा खासा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। ऐसे बसेस में आप चले जाओ, आपको आराम से सस्ते में निपट जाएगा। तो ये सर बस में बैठा हूँ, ये वाला बस ले रहा है 45,000 गाँव, यहाँ से सिटी को लेके जाने के लिए, और फुल्ली एसी है, जैसे हैदराबाद का मेट्रो वाला बस है, ये वही बस लग रहा है। और ठीक है, लगेज लेके हम बैठ गया हूँ। सो ये सिंग दिस इज़ 1000 years old place. Over 1,000 years. 10 10 and 10. 10 and By 10. the Ly Ly dynasty. Lee dynasty. Okay. And they started from Ninbin. Okay. And it looks little like so old actually here. Yeah, so that's why the old quarter in Hanoi is very, very old architecture. But in Vietnam, they got the two ancient towns, Hanoi and Hoi An. Okay. Hanoi is like Vietnamese, Chinese architecture. And Oh, Chinese architecture also. Hoi An is like a Vietnamese, Chinese, Japanese, French architecture in Hoi An. Hoi An, right? Yeah. Which is in Da Nang. Yeah. Yeah, I've been to that place. It's so beautiful. Yeah, I see the ancient town. फिर से मैकडी में आ गया, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है। इंडियन फूड मैंने देखा, वो जगह ये बैठने लायक नहीं है, इतना छोटे छोटे जगह वहाँ पे, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था। फिर से मैकडी आ गया हूँ मैं। चलो कोई नहीं, कुछ खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और अभी हो रहा है दोपहर के आई थिंक 4 या 4:30 हो रहा है। मैं अभी हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। हॉस्टल नहीं, होटल में रुका हूँ मैं इस बार। आपको दिखाता हूँ मेरा नया होटल कैसा है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 1-2 दिन रुकूँ। कल मैं हॉस्टल में था, क्योंकि परसों नाइट में फ़्लाइट था मेरा। कल मैं अच्छे से रेस्ट लिया, ज़्यादा नहीं निकला। मुझे लगा कि यार एक दिन तो आपको रेस्ट मिलना चाहिए, वरना आप डेली घूम रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, बॉडी टायर्ड हो जा रही है, नींद नहीं है, और उसके वजह से थोड़ा माइग्रेन आ रहा था मुझे। तो मैं कल प्रॉपर रेस्ट किया। आज सुबह मैं उठा, अभी मैं लंच कर लिया हूँ, बट लंच का मैंने कुछ ज़्यादा वीडियो नहीं लिया था। बट अभी मैं हॉस्टल जा रहा हूँ लंच करके, और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे न्यू होटल है वो कैसा है। अच्छा है, इट कॉस्टेड मी 800 समथिंग, और प्रॉपर एक बेडरूम की तरह है, बेड है, सब सारे फैसिलिटीज़ है, एयरबीएनबी की तरह किचन भी है। तो देखता हूँ नाइट में अगर हुआ तो कुछ मैं मार्ट से कुछ लेके वहीं पे होटल में, अपने होटल में खा लूँगा। चलो आपको दिखाता हूँ मेरे होटल में कैसा एंट्रेंस है। कोई भी नहीं है, मुझे सारा चेक इन करना पड़ रहा है। लॉक खोलो, ऊपर जाओ, फिर उसका अलग लॉक है, तो बिना किसी के आप कैसे एंटर कर सकते हो और दिखाता हूँ मैं आपको। ये कुछ मेरा होटल है, आपको दिखाता हूँ। ये सारा ऊपर जितना भी है डिफरेंट फ्लोर से। तो ऐसा कुछ रहता है यहाँ पे आपको, क्योंकि उन्होंने दिया है, आप एंटर कर सकते हो। लॉक खुल गया। यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको उसका पासवर्ड दिया गया है। ये है मनी बॉक्स, इसमें भी आप मनी डाल सकते हो यहाँ से। आप जब यहाँ से निकल जाओगे, आपको क्या करना होगा, इसमें मनी डाल के अपना नेम डाल के इसमें छोड़ देना होगा, वो जो ओनर बाद में कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। और अभी मेरा वाला 4th फ्लोर पे है। आप स्टेज से भी जा सकते हो या फिर आप लिफ्ट से भी जा सकते हो। तो हम लिफ्ट से जा रहे हैं अभी। 4th फ्लोर पे आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे भी सेम लॉकर का सिस्टम है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, ये सब कुछ कोई क्लीन करने के लिए आएगा, टाइम टू टाइम क्लीन करके चल जाएगा। चलो अभी चलते हैं ऊपर 4th फ्लोर पे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आई थिंक मुझे स्टार्टिंग में जब आया था थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उन्होंने पूरा इंस्ट्रक्शंस पूरे व्हाट्सएप पे मुझे भेजा और मैं आके यहाँ पे रुक गया हूँ। ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, 800 का है, प्रॉपर रूम है। तो मैं कैसे भी हॉस्टल में रह रहा था जो 500 या 600 रुपये लग रहा था। बट अभी मुझे 2 दिन और बचा है, कल और परसों, तो सोचा कि मैं प्रॉपर एक बेडरूम में ऐसा लेके रहते हैं, थोड़ा सा कंफर्टेबल। तो इसका पासवर्ड सेट रहता है, आपको लोग पासवर्ड शेयर करेंगे। तो ऐसा कुछ मेरा बेडरूम दिख रहा है आपका। यहाँ पे छोटा सा किचन का है, सिंक है, को मिनी फ्रिज है, और माइक्रोवेव है, ग्लासेस खाने होने के लिए, कॉफ़ी के लिए है, वाटर बॉटल उन्होंने अलाउ किया है, और ऐसा कुछ एसी है प्रॉपर। तो ठीक है, आई मीन मैं सोच रहा हूँ कि यार इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं,
इसके लिए 800 इज़ वर्थफुल। और आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ वॉशरूम है, गीज़र वॉशरूम। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट आई थिंक 2 लोग के लिए बढ़िया है ये। और मैं तो अभी अकेला ही हूँ तो मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल है। अभी मैं कुछ नहीं, आपको यहाँ का बालकनी का भी दिखाता हूँ। ये है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मोटर स्ट्रीट कुछ ऐसा है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें मिल रही हैं। आप बोलो कैसा लगा? मुझे तो अच्छा लगा। 800 में सारे फैसिलिटीज़ है। मैं कुछ ला के शायद गर्म करके खा लूँगा नाइट टाइम पे। और ये थोड़ा बहुत मैं कल नाइट में लिया था, अभी बन ऑन है ये अभी खाया नहीं हूँ। सो गाइस, अभी हो रहा है नाइट के 11:30 कुछ। तो अभी मैं बाहर से खाना ऑर्डर किया क्योंकि टाइम नहीं मिला बाहर जाने का, वरना मेरा प्लान था बियर स्ट्रीट, ट्रेन स्ट्रीट और लोकल आपको थोड़ा मैं दिखाऊं। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं कि मैं क्या खा रहा हूं। सो दिस इज़ खिचड़ी। मैंने बस अभी ऑर्डर किया है, कुछ इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ से लाया। ऑनियन से लेमन देखो मैं यूज़ ही नहीं किया अभी तक। खिचड़ी बढ़िया है। दिस कॉस्टेड मी लाइक 550 रुपीज़ इंडियन रुपीज़। और कुछ 20 मिनट में या 25 मिनट में उसने ला के मुझे दे दिया। मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है बाहर से खाने का। और ये वाला जैसे मैंने बताया बढ़िया रूम मिला है मुझे 800 में, कुछ 800 850 में। और नेक्स्ट 2-3 दिन मैं यहीं रहने वाला हूँ। यहाँ से कल का प्लान है बाहर निकलना। कल मैं पॉसिबली हुआ तो बाहर निकलूँगा एटलीस्ट मॉर्निंग टाइम पे। कल फ्राइडे है। और बस अभी खाऊँगा, खा के ऑलरेडी 11:30 हो गया। थोड़ा देर कुछ फ़ोन देखूँगा, अगर ईमेल्स कुछ वो भी चेक कर लूँगा। घर पे बस थोड़ी देर बात की अभी तक। तो ठीक है, मैं खाता हूँ, खा के सो जाऊँगा। कल मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई नो आज का व्लॉग शायद ज़्यादा बड़ा नहीं बना होगा, बट जितना ही बड़ा है मैं ट्राई करूँगा कि पोस्ट कर दूँ आपको। और या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। और ऐसे व्लॉग्स में और भी लेके आते रहूँगा।